मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। राष्ट्रपति शासन की तस्वीरें सामने आ गई हैं। आप देख सकते हैं कि राज्य में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। कोई भी घर के बाहर नहीं निकल रहा है। पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है पूरे राज्य में। आपको बता दें, राज्य के सीएम बीरेंद्र सिंह ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राज्यपाल अजय भल्ला ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की। विधानसभा को भी निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा के चलते बीरेंद्र सिंह की लगातार आलोचना हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने पिछले सप्ताह अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हुए गृह मंत्री द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मानना है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें इस राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती। अब संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मैं घोषणा करती हूँ कि मैं भारत के राष्ट्रपति के रूप में मणिपुर राज्य सरकार के सभी कार्यों और इस राज्य के राज्यपाल द्वारा निहित या प्रयोग किए जाने वाली सभी शक्तियों को अपने अधीन करती हूँ। अधिसूचना में कहा गया कि विधानसभा को भी निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले संबित पात्रा के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की थी। 9 फरवरी को हिंसा से प्रभावित राज्य के मुख्यमंत्री पद से एन वीरेन के इस्तीफे के बाद से ही नेतृत्व संकट पैदा हो गया था। राज्य विधानसभा के 2 लगातार सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने के अंतराल की समाप्ति पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, देखते हैं क्या होता है। इससे पहले आज मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और सैनिक बल के अधिकारियों ने राजभवन में बैठक की थी। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती और परिचालन गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि मणिपुर और नागालैंड सेक्टर के निर्वातमान महानिरीक्षक डॉक्टर विपुल कुमार और नवनियुक्त महानिरीक्षक राजेंद्र नारायण दास ने राज्यपाल से मुलाकात की। इसमें कहा गया कि अधिकारियों ने राज्यपाल को क्षेत्र में सीआरपीएफ की तैनाती और परिचालन गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, क्या कहेंगे? नहीं, ये पूरी तरीके से अप्रत्याशित नहीं है। 20 महीनों से हम ये मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फरवरी 2022 को भारी बहुमत से बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टी एनडीए को भारी बहुमत मिला मणिपुर में, पर 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा। 300 से भी अधिक लोग मारे गए, 60,000 लोग विस्थापित हुए, करोड़ों रुपए को प्रॉपर्टी जलाया गया। तो एक तरह से एक भय और वातावरण का, भय और शक का वातावरण पैदा किया गया अलग अलग समुदायों में। तो सामाजिक सद्भावना हुआ करती थी, वो बिल्कुल बिगड़ गया। 20 महीने हो गए, 21 महीने हो गए हैं, प्रधानमंत्री वहां गए नहीं हैं, गृह मंत्री बिल्कुल विफल हुए हैं। हमने अविश्वास प्रस्ताव लाया और एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले ही मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था अगस्त 2023 को कि मणिपुर में संवैधानिक प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, ये सुप्रीम कोर्ट का शब्द है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था अगस्त 2023 को। तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति शासन लागू करना एक और कदम है, अच्छा कदम है, पर वास्तविक था, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था।